नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ एमएड एडमिशन फॉर्म 2025 का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएड एडमिशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, एमएड एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, एमएड एडमिशन टेस्ट अर्थात एंट्रेंस के आधार पर होगा या परसेंटेज के आधार पर, हम लोग इस विषय पे बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि कई बच्चे फॉर्म भर नहीं पाते, उन्हें पता नहीं चल पाता फॉर्म एडमिशन का कब भरा गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के संबंध जितने कॉलेज हैं, सारे कॉलेज की चर्चा नहीं करेंगे, डीएस कॉलेज की करेंगे, ठीक है। डीएस कॉलेज अलीगढ़ के एमएड एडमिशन की बात करेंगे। इसी तरह से हर कॉलेज का फॉर्म फिल होगा तो आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर जाकर डीएस कॉलेज अलीगढ़ डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डालेंगे तो इस तरह से कुछ आप आ जाएगा, सर्च करेंगे तो, ठीक है। तो जैसे डीएस कॉलेज अलीगढ़ सर्च करेंगे गूगल पे जाके, इस तरह से आ जाएगा। तो जो सबसे ऊपर है पहली, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आने लगेगा, ठीक है। इस तरह से आने लगेगा तो आप क्या करिएगा, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर यहाँ देखिए फेसबुक, ठीक है, यूट्यूब, ये सबका पोर्टल बना हुआ है चिन्ह। तो आप जो एमएड एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप समझ नहीं पा रहे, थोड़ा से आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे तो इस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ ट्विटर, इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ एमएड एडमिशन पोर्टल पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। एमएड एडमिशन पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे जैसे, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, इसमें सारी जो एडमिशन के कोर्स हैं उनका दिखाने लगेगा। डीएस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन हेल्थ केयर एंड फर्स्ट एड। तो आप देखिए 1 तारीख से, 1 जून से स्टार्ट है, 1/6/2025 से, और लास्ट डेट 30/6/2025 है, ठीक है। तो बी फाइनल आर्ट, बी कॉम वोकेशनल फर्स्ट ईयर, इस तरह जितने फॉर्म है सभी का अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, कुछ का 1 तारीख से है, कुछ का 31 मई से शुरू है, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट देखिए अभी तक जो है 30 जून ही सबको दिखा रहा है, 30/6/2025। इस तरह से आप करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप एमए प्रीवियस सोशोलॉजी कोई करना चाहे, ठीक है, एमकॉम करना चाहे, एमएड, यहाँ पर आप देखिए एमएड, तो एमएड प्रीवियस, इसका फर्स्ट ईयर का ध्यान रखिए, 1/6/2025 से स्टार्ट है, 30/6/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो जो लोग एमएड करना चाहते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, किसी भी कॉलेज से, आप जाके एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो डीएस कॉलेज से करना चाहते हैं वो जाके फॉर्म फिल कर दें। 30 तारीख इसका लास्ट डेट है, 30 जून, ध्यान रखना 30 जून इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग क्लियर हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है आपको, आप गूगल पे जाइए, डीएस कॉलेज डालिए, वहाँ पर जो भी चीज़ होता जाएगा आप देखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप देखते जाइएगा जो भी है आप, तो आराम से यहाँ पर एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा, फिर इस तरह से आपका आ जाएगा, कोर्स दिखाने लगेगा। तो आप देख लीजिए लास्ट डेट क्या है और इसका फॉर्म आप फिल कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है आप लोग। हम लोग एमएड में अगर देखें तो ध्यान रखिएगा, 1/6/2025 से स्टार्ट है, 30/6/2025 इसकी लास्ट डेट है एमएड एडमिशन का। और एमएड एडमिशन कौन ले सकता है, जो बीएड किया हो या फिर बीटीसी किया हो। एमएड करने के फायदे उसमें जाकर देखेंगे तो मैंने सब कुछ बताया है, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, एमएड एडमिशन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का है, ये परसेंटेज के आधार पर होता है, ठीक है। तो मैं डीएस कॉलेज की बात करूँ तो इस तरह से डीएस कॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीएस कॉलेज देखिए एमएड फर्स्ट पार्ट 2024-25 का ये मेरिट है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे ये ओबीसी का है, ठीक है। तो इस तरह से ये ओबीसी का है अगर आप देखेंगे तो, क्लियर है। तो इसी तरह से जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की मेरिट आती है, ठीक है। तो मेरिट के आधार पर डीएस कॉलेज में होता है। और मेरिट पे ध्यान रखिएगा आप लोग, मेरिट आपका जो बीएड में थ्योरी रहेगा, थ्योरी का 100%,
थ्योरी का 100% और प्रैक्टिकल का 50% लिया जाता है मेरिट में। ठीक है, मान लीजिए आपका 85% बन गया, तो आपका मान लीजिए थ्योरी में 85% बन गया, थ्योरी में 85%, तो ये पूरा हो गया। और प्रैक्टिकल मान लीजिए आपका 80% मिला है, तो 80 का आधा कितना होगा? 50%। मैंने कहा प्रैक्टिकल का 50%, तो 80 का 50% कितना हो जाएगा? 80 गुणित 50/100, तो ये 2 हो जाएगा, बल्कि 40 हो जाएगा, मतलब 40। अब कितना हो गया आपका? 8 4 12, 125, 125 अंक आपका, मतलब 125% ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका परसेंटेज जोड़ा जाता है। तो आप ओबीसी ध्यान करें, जनरल का लगभग, अगर आपका जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर 85% है, ठीक है, जनरल में अगर 85% है तो श्योर है, 84% तक भी हो गया है, लेकिन 85% है तो आप मान के चलिए आपका एडमिशन डीएस कॉलेज में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 83 से 84% है अगर आपका, तो ध्यान रखिए हो जाएगा। पिछली बार ओबीसी का लगभग 83% पे हो गया था। ठीक है, इसमें मैंने कहा इसमें निर्भर करता है कि आप थ्योरी में कितना पाए। मान लो किसी का 83% है, थ्योरी में कम मिला, प्रैक्टिकल में ज़्यादा मिल गया है, तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, थ्योरी में 100% लिया जाता है। और एससी का ध्यान रखिए, एससी का अगर 80% है, एससी का 80% है तो हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 78% के आसपास भी हो जा रहा है, लेकिन एससी का, लेकिन आप 80% हैं तो आप श्योर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? जैसे ओबीसी का है, देखता हूँ ओबीसी का लास्ट, तो इसमें देखिए साफ साफ दे देता है। ठीक है, इसमें आप एडमिशन का डेट, टाइमिंग, ये सारी चीज़ दे देगा, कितनी टाइम से होगा, 10 से 1 बजे के बीच में होता है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 13 सीट, ओबीसी लोग 50 सीट है तो उसमें आपका 13 सीट रहेगा। ठीक है, इस तरह से तो आप रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। जब लास्ट जो है ओबीसी का कितना कट ऑफ गया है, 121.5। अब मान लेते हैं ओबीसी में किसी का 83% है, ठीक है, या फिर 85% है, या फिर और जो भी देख लीजिए, मान लीजिए 82% है। ठीक है, तो ये आप एक्यूरेट मान के चलते हैं कि आपका जो भी परसेंटेज है, आपका थ्योरी जो है 83% है, ओबीसी की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी का थ्योरी 83% है और प्रैक्टिकल मान लीजिए आपका, ठीक है, आपका ध्यान रखिएगा 76% मान लेते हैं। ठीक है, 76 का आधा करेंगे, 50% आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 38 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 38 जोड़ देंगे, क्योंकि थ्योरी का 100%, प्रैक्टिकल का 50%, कितना हो जाएगा? 8 3 11, 8 3 11 1 12, 121 हो गया, तो 121.5, लगभग 83 दशमलव कुछ अगर आपका है तो हो गया है कट ऑफ। ठीक, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ ओबीसी का, अगर 83% ओबीसी का था तो हो गया, लेकिन फिर से वही बात, थ्योरी आपका 83% कम से कम हो रहा होगा, तो प्रैक्टिकल आपको मान लीजिए 85% है, प्रैक्टिकल आपका 80% है, थ्योरी आपका 82% है, तो फिर 121 नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिए 40 हो जाएगा, और फिर ये मान लीजिए आपका दोनों 80% है, थ्योरी आपका 80%, प्रैक्टिकल 80%, कितना हो गया? 80% तो बन गया, लेकिन आपका प्रैक्टिकल का 40% जोड़ेगा तो 120 हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए थ्योरी में आपका 21 है, तब हो जाएगा। थ्योरी में आपका 21 था और प्रैक्टिकल में 80 था, तो 121 लगभग होने की संभावना है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। तो इस तरह से जनरल ओबीसी का भी रहेगा। ठीक है, बाकी उसके जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, एडमिशन का प्रक्रिया जब आपका परसेंटेज पे होगा, राजा महेंद्र प्रताप से संबद्ध सभी कॉलेज का परसेंटेज से ही एडमिशन होता है। तो आपका टीसी वगैरह चाहिए, प्रमाण पत्र, ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड का फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए, रिजल्ट नहीं आया है तब भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और लेकिन बस वही आपको लिखवा लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वेब रजिस्ट्रेशन जो आप किए थे उसका एक कॉपी दिखाना पड़ेगा। इस तरह सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, टीसी वगैरह, माइग्रेशन वगैरह, अगर कोई दूसरे कॉलेज से आ रहा है, तो मैं प्रताप सिंह टी मान कोई आगरा से आ रहा है तो उसको माइग्रेशन भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। हाई स्कूल, इंटर, बीए सभी का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, और वेब रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, टीसी और चयन प्रमाण पत्र, ट्रांसफर, और हो सके 2 लिफाफा ले जाना आप लोग। क्लियर है आप? तो मान लो कोई मार्कशीट नहीं तो लिखवा लेते हैं, बाकी दे देते हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जनरल का 85% है तो संभावना है कि हो जाए, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 84% भी हो जाता, पिछली बार 84%। ईडब्ल्यूएस का लगभग, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी
83 से 84% अगर है तो आपका हो जाएगा। एससी का भी 80% के आसपास है तो हो जाएगा, 78% तक भी हो जाता है, बट मान चलिए 80% है तो श्योर है। तो आप लोग क्लियर हैं। 30 तारीख आप ध्यान रखिएगा, 30 तारीख लास्ट डेट है जो बच्चे एमएड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप 30 तारीख तक फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन आप फॉर्म फिल कर देंगे, फिर उसके बाद कट ऑफ जारी होता है, 1 आध महीने में हो जाता है, कट ऑफ जारी होगा, फिर आपका नाम रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। कई बच्चे नहीं फॉर्म भर पाते हैं, उसका रीजन में पता ही नहीं चलता है। तो देखिए लास्ट डेट बहुत कम बची हुई है, तो आप लोग कोशिश करिए सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर ग्रुप में, जिससे जो एमएड करना चाहते हैं उनको एमएड का फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। फॉर्म बढ़ेगा नहीं पता नहीं डेट, बट आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। इससे अभी क्या रिजल्ट नहीं आया तो दिक्कत है, जो इस साल के बच्चे हैं इस तरह रिजल्ट अभी नहीं आया तो इनको नहीं एडमिशन फॉर्म निकालना चाहिए, डेट बढ़ानी चाहिए, बट देखिए हो सकता है बढ़ना चाहिए। तो बट जो कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग आप फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।